So hello everyone, welcome to our YouTube channel Study for Doubt. Today I am here with your writing section, section B and section A. आज हम लोग ये दोनों सेक्शंस आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे। पहले मैं आपको सेक्शन बी बताऊंगी क्योंकि सेक्शन बी में हमारे पास कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें आप इजीली मार्क्स कवर कर सकते हो। अब आप उस स्टेज पर हो जहां पर आपको ये देखना है कि आपको मार्क्स कैसे ऑब्टेन करने हैं। तो हमारा जो सेक्शन बी है उसके अंदर आपको 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 2 क्वेश्चंस में से आपका एक क्वेश्चन तो होगा लेटर का। लेटर का जो आपका फॉर्मेट होता है, आपके पास इनफॉर्मल लेटर्स तो आएंगे नहीं। आपको गिवन है आपके सिलेबस में लेटर टू एडिटर एंड प्लेसिंग द ऑर्डर्स। मेरे पास एक फॉर्मेट है, मैं पहले आपको फॉर्मेट बता देती हूँ। फॉर्मल लेटर्स का चाहे लेटर टू एडिटर है या फिर लेटर टू फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर है, बोथ हैव द सेम फॉर्मेट। सबसे पहले आपको लेटर के अंदर सेल्फ एड्रेस मेंशन करना होता है एंड एवरीथिंग विल बी इन योर आंसर शीट। ओके, दैट वुड बी ऑल द कंटेंट्स विल बी गिवन इन द लेफ्ट हैंड साइड। सारे कंटेंट्स आपको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करने हैं। तो सेल्फ एड्रेस आप सबसे पहले मेंशन करेंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में सेल्फ एड्रेस क्या है? तो वो जो आपको क्वेश्चन करके देंगे, यू आर दिस एंड दैट लिविंग हेयर, दैट इज योर सेल्फ एड्रेस। वो सेल्फ एड्रेस आप मेंशन करने के बाद एक लाइन का गैप देंगे एंड देन यू हैव टू मेंशन द डेट, और डेट फॉर्मेट आपका यही होना चाहिए, डोंट चेंज द फॉर्मेट ऑफ डेटिंग। देन आफ्टर रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस में अब क्या होगा, वहाँ आपको क्वेश्चन गिवन होगा। कई बार क्या होता है कि हमारे पास रिसीवर एड्रेस गिवन ही नहीं होता, तो उस कंडीशन में आप XYZ भी डाल सकते हैं अगर नहीं गिवन है तब, और अदरवाइज तो आपको मेंशन होगा ही। तो आप अपना रिसीवर एड्रेस देंगे, उसके बाद फिर आप एक लाइन का गैप देंगे एंड देन आप जो भी आपका टॉपिक है रिलेटेड टू योर लेटर, लाइक सब्जेक्ट की हम बात करें, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक्स, मैंने यहाँ पर आपको एक रफली एक टॉपिक बता दिया है कि हम किसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, प्लेस एन ऑर्डर के लिए, और हमारा प्लेसिंग एन ऑर्डर किसके लिए, बुक्स के लिए है। तो मैंने वही आपको टाइटल दे दिया है। देन आफ्टर 1 लाइन का फिर गैप देंगे और फिर आप लिखेंगे। सैल्यूटेशंस जो होती हैं वो इस तरीके से होती है, फिर सर के बाद आपके बॉडी कंटेंट्स आ जाते हैं। जब आप सर देंगे तो उसके बाद में ना तो आपको एक कोमा यूज करेंगे, कई जगह आपको एक कोमा मेंशन होता है तो आप वो कोमा यूज नहीं करेंगे, और ना ही यहाँ पर आप कोई लाइन गैप देंगे, डायरेक्टली आप अपना बॉडी कंटेंट स्टार्ट कर देंगे। अब जो बॉडी कंटेंट्स हैं वो हमारे 3 पैराग्राफ्स में एंड होने हैं। अब 3 पैराग्राफ्स में आप एक प्लेसिंग एन ऑर्डर को किस तरीके से एंड करोगे? तो फर्स्ट में तो आप इंट्रोड्यूस कराएंगे कि आपको चाहिए क्या, आप किस वजह से ये ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं। फिर सेकेंड पैराग्राफ में आप अपनी जो नीड्स हैं, आपको कौन सी चीज़ें किस किस क्वांटिटी में चाहिए वो आप मेंशन करेंगे एंड देन लास्ट पैराग्राफ में आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको एक अर्ली डिलीवरी दे दें। पेमेंट मोड क्या होगा, किस तरीके से बाय चेक करेंगे, बाय कैश करेंगे, आफ्टर रिसीविंग द डिलीवरी करेंगे या बिफोर एट द टाइम ऑफ ऑर्डर आप डिलीवरी करेंगे। जो भी आपको क्वेश्चन में सुटेबल लगता है आप वो मेंशन कर सकते हैं। लाइक अभी हमने यहाँ पर मैंने आपको इस लेटर के लिए कुछ स्टार्टिंग लाइंस दे दी हैं, लाइक वी आर इंटरेस्टेड इन placing an order for the following books. These books are urgently required for a school library. ठीक है, अभी हमें स्कूल लाइब्रेरी के लिए कुछ बुक्स की नीड है, तो वो स्टार्टिंग लाइन्स ही हो गई। अब आप नेक्स्ट पैरा जो बनाएंगे उसके अंदर इन बुक्स की आप क्वांटिटी डाल देंगे। सपोज हमें इंग्लिश रीडर की 5 बुक्स चाहिए, हमें नॉवेल्स की 2 बुक्स चाहिए, ठीक है, या फिर हमें 10th स्टैंडर्ड की कुछ सपोर्टिंग मटेरियल्स चाहिए या सैम्पल पेपर्स चाहिए, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन मैंशन इन दैट। बट उसके लिए आपको एक बॉक्स बनाना होगा। प्लेसिंग एन ऑर्डर में आपको एक बॉक्स के अंदर सबसे पहले सीरियल नंबर डालना होगा, फिर आपको क्वांटिटी बतानी है कि किस मात्रा में आपको वो चाहिए, कितने नंबर्स में आपको चाहिए, 10 चाहिए, 20, कितने पीसेस चाहिए, और जो भी आपकी बुक का नेम होगा वो बुक नेम आपको मेंशन करना है। तो सीरियल नंबर, नेम ऑफ द बुक एंड क्वांटिटी, 3 आप स्टार्टिंग की हेडिंग्स बना लेंगे और उसके बाद पूरा मेंशन कर देंगे। मतलब ज़्यादा की नीड नहीं है, आप 3 to 4 पॉइंट्स उस बॉक्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं एंड देन आप उनसे कहेंगे कि मैं आपको डिलीवरी के बाद कैश पेमेंट दूंगा या चेक पेमेंट दूंगा, और थोड़ा बहुत आप उनसे डिस्काउंट वगैरह के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मैं आपका पुराना कस्टमर हूँ, मुझे कुछ इतने % आप डिस्काउंट भी दे सकते हैं। लास्ट आप किससे करेंगे? बाय दिस वर्ड, योर्स सिंसियरली। आपके पास लेटर टू एडिटर हो या प्लेसिंग एन ऑर्डर हो, आपको योर्स सिंसियरली ही वर्ड यूज करना है और उसके बाद आपको अपना नेम मेंशन करना है। दोनों लेटर्स में आपका यही फॉर्मेट होना है।
दिस इज़ फॉर योर प्लेसिंग एन ऑर्डर। अब सपोज करो मैं एक आपको लेटर टू एडिटर बताती हूँ कि अगर आपको लेटर टू एडिटर का आता है तो अब लेटर टू एडिटर में देखिए कौन कौन से लेटर्स आपके आ सकते हैं। लेटर टू एडिटर जो है कोई आपका एक लेटर का नाम नहीं है। लेटर टू एडिटर का मतलब आपकी एडिटर को डायरेक्टली लेटर लिख रहे हैं इंस्टेड ऑफ द पर्सनली। ओके, कि सपोज करो मुझे एक मेरी लोकेलिटी में इंसैनिटरी कंडीशन है, मेरी गली मोहल्ले की कंडीशन बहुत ख़राब है, मेन होल्स खुले हुए हैं, पार्क्स की कंडीशन बहुत गंदी है, ठीक है, तो मुझे उससे रिगार्डिंग एमसीडी को लेटर लिखना चाहिए। लेकिन मैं इन एमसीडी को ना लिखने के बजाय डायरेक्ट किससे कंप्लेंट कर रही हूँ, एडिटर से कंप्लेंट कर रही हूँ, तो वो मेरा लेटर टू एडिटर हो गया। ठीक है, इसके अंदर हमारा एक कंप्लेंट लेटर ये भी आ जाता है कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा। ठीक है, ये भी आपके कई बार सैम्पल पेपर्स में मैंने देखे हैं इस टाइप के लेटर्स भी कि आपने कोई भी परचेज किया है, लाइक आपने कोई टीवी परचेज किया है, ठीक है, एलईडी आजकल चल रही है, आपने सपोज परचेज किया और वो कुछ टाइम बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो आप उसके लिए किस तरीके से कंप्लेंट देंगे, तो आप वही फॉर्मेट अप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन यहाँ पर कंप्लेंट अगेंस्ट अ टीवी सेट। ओके, देन सर, उसके बाद ये जो चीज़ है आपकी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आपको क्या लाइन्स यूज़ करनी है, इट इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैड परचेज्ड अ टीवी फ्रॉम योर शोरूम। आपने शोरूम से खरीदा, विद इन रुपीज़ इतने रुपए में खरीदा, विद अ वारंटी कार्ड ऑफ 2 years, 4 years, 5 years, whatever, आप वो बता देंगे, विद अ रिसिप्ट नंबर, कोई भी उसमें आपको रिसिप्ट नंबर गिवन होगा वो आप बता देंगे। आप उसको कहेंगे इट वॉज वर्किंग गुड, ठीक कर रहा था काम, बट जस्ट आफ्टर सम टाइम इट हैज स्टार्टेड गिविंग प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम्स के बाद कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है आपने, उसकी ये लाइंस आपकी सेम रहेंगी, बस आपको जो आपने प्रोडक्ट खरीदा है उस प्रोडक्ट की, तो अगर आपने टीवी खरीदा है तो टीवी में अलग प्रॉब्लम्स होंगी, आपने कोई वॉशिंग मशीन खरीदी है उसमें अलग होंगी, आपने कोई मोबाइल खरीदा है उसके अंदर अलग प्रॉब्लम्स होंगी, तो वो आपको प्रॉब्लम जो है अपनी माइंड में सेट रखनी है कि किस चीज़ में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसके अकॉर्डिंग आप मेंशन करेंगे। नाउ लाइक मैंने आपको अभी टीवी का बताया तो आप बता सकते हैं इट्स pictures turns into black and white and its volume is not good, not clear, it turns into very hot sometimes, तो इस तरीके की इट गिव्स द रेटलिंग साउंड्स, बड़ी गड़गड़ की आवाज़ें कर रहा है, इस तरीके की आप कुछ कंप्लेंट्स उसमें डाल सकते हैं। और ऑलमोस्ट जो जैसे इलेक्ट्रिक शॉक वाला हमारा पॉइंट होता है वो सारे इलेक्ट्रिक आइटम्स में एक कॉमन है, वो किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और मतलब कोई भी आप इस तरीके से कुछ भी आप प्रोडक्ट खरीदेंगे उससे रिलेटेड कोई भी लेटर होगा तो आपको इसी तरीके से मेंशन करना है। लास्ट में आप उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इधर टू सेंड योर इंजीनियर टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम और टू चेंज इट विद अ न्यू वन, क्योंकि आजकल तो न्यू से भी चेंज हो रहा है। तो लास्ट में आप वही सब कुछ मेंशन करके योर्स सिंसियरली वहाँ भी देंगे। तो ये होगा आपका लेटर पैटर्न और ये है आपका 5 मार्क्स का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका वो होगा, देखिए, एनालिटिकल पैराग्राफ। अब एनालिटिकल पैराग्राफ का कोई रूल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो एक पैराग्राफ है, उसके अंदर आपको अब से पहले आप लोगों ने 10th से पहले 9th 8th में पैराग्राफ राइटिंग आती थी। हम लोग फर्स्ट क्लास से पैराग्राफ राइटिंग सीखते हैं कि आप माय कंट्री के ऊपर लिख दो, एयर पोल्यूशन के ऊपर लिखिए पैराग्राफ, पॉपुलेशन के ऊपर लिखिए। तो वो हमें अब तक कैसे आते थे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉल्यूशन और माय कंट्री, दिल्ली सिटी, इस तरीके से आते थे और आप उठा के उनके ऊपर जो मन में आता था वो लिख देते थे। अब क्या होगा, ये थोड़ा सा और इजी कर दिया है आपके लिए। देखिए, पहले आपको ये गिवन ही नहीं होता था कि आपको लिखना क्या है, बट एनालिटिकल पैराग्राफ आपको वो सारे कंटेंट्स देगा जो आपको अपने पैराग्राफ में मेंशन करने हैं। तो अगर अब वो आपको इजी कैसे कर दिया, क्योंकि आपको लगता होगा कि डिफ़िकल्ट है, बट वो डिफ़िकल्ट नहीं है। देखिए, उसमें आपको क्या करना है, एक तो पाई चार्ट के वे में आएगा आपके पास, या फिर ग्राफ के वे में भी आएगा, कोई मैप के उसमें भी दे सकता है कि मैप के थ्रू भी आपको। अब आपको वहाँ पर हिंट्स गिवन होते हैं, कई बार आपको डॉटेड कुछ लाइंस गिवन होती हैं, कुछ ब्लैक होती हैं और कुछ बहुत लाइट होती हैं, तो वो आपको डिफरेंट स्टेजेस से अलग अलग कि आप किस डेटा की बात कर रहे हैं। कि जैसे सपोज करो एक पॉल्यूशन का, पॉपुलेशन का हमने चार्ट बनाया, हमारे पास एक ग्राफ चार्ट आ गया पॉपुलेशन का। अब आप उस पॉपुलेशन में कि 2000 में हमारी पॉपुलेशन इतनी थी, 2020 में बढ़कर वो उतनी हो गई, तो वो हमारा ग्राफ जो है वो बढ़ता चला जाएगा। उस ग्राफ को देखकर ही आपने सब कुछ एक्सप्लेन कर देना है। उसके अंदर आपको मोस्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट टेंस यूज करना होता है।
और जो आप पास्ट की बातें बता रहे हैं उसमें आपको पास्ट टेंस, यानी कि जो ये पैराग्राफ आएगा आपका एनालिटिकल, इसमें आपके तीनों टेंसेस यूज होने होते हैं। लेकिन आप देख लेना कई बार क्या होता है कि वो प्रेजेंट बेस्ड होता है, तो कुछ ऐसा टॉपिक ना हो सिर्फ जिसमें सिर्फ आपकी प्रेजेंट के ही व्यूज दे रखे हों, तो वो देख के कि अगर आपको ईयर वाइज दे रखा है तो आपका पास्ट में भी जाएगा, प्रेजेंट में भी जाएगा, और कई बार आपको वो 23 के बाद 24 में भी पहुंचा सकते हैं कि 2024 में इंडिया कैसा होगा। तो कोई भी चीज़ है या कोई डिजीज़ है कि वो 2022 में ये है उसका लेवल, तो वो 24 या 25 या 2030 में कैसा होगा, मीन्स तो आप देख के समझ जाओगे। तो एनालिटिकल में वही काम करना है आपको, सिर्फ उस ग्राफ को आपने समझने की ज़रूरत है और उसके बाद उसको सिर्फ आपको डिस्क्राइब करना है, जो आप बचपन से अब तक करते आ रहे हैं। ये हो गया हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी का राइटिंग सेक्शन। अब सेक्शन बी में ग्रामर पार्ट भी आता है। अब जो आपका ग्रामर सेक्शन होगा उसमें आप लोगों को क्या करना है, ग्रामर पार्ट। अब ग्रामर के अंदर हमारे पास देखिए कुछ गिवन है टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक है हमारा टेंस। अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम इन टॉपिक्स को डिटेल में करेंगे, मैं सिर्फ आपको ट्रिक्स बता रही हूँ हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट दैट। देखिए आपको टेंसेज में बेसिकली प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की नॉलेज होनी चाहिए कि प्रेजेंट है तो आपको फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है और फिफ्थ फॉर्म मीन्स एस और ई एस फॉर्म्स यूज़ करनी है। आपको टेंसेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से आ रहा है। तो फर्स्ट एंड फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब्स आपकी प्रेजेंट फॉर्म्स होती हैं, सेकेंड फॉर्म आपकी पास्ट फॉर्म ऑफ द टेंस होती है, और विल के साथ जो भी आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे दैट विल शो योर फ्यूचर टाइमिंग्स। तो इतना ही बस आपने ध्यान रखना है टेंसेस में। इसके बाद जो आपका डिटर्मिनर्स का टॉपिक है, डिटर्मिनर्स में आपको एन दा भी आया हुआ है, दिस दैट दीज दोज भी है। तो अब देखिए एक दो प्रैक्टिस अगर आप कर सकते हैं सैम्पल पेपर्स वगैरह से तो वो कर लेना, और आपके पास टाइम नहीं है तो लीव दैट, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है अब कि हम इन टॉपिक्स को डिटेल में करेंगे। लेकिन अगर आप एक दो पेपर से आपने कर भी ली होगी प्रैक्टिस, अगर एक दो पेपर से आपने प्रैक्टिस किया तो आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे कि आपको ये कैसे अटेम्प्ट करना है। एक डायलॉगिंग आती है आपकी, रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच में आपको कमांड से रिलेटेड कुछ व्यूज़ हैं, स्टेटमेंटल भी हैं और आपके क्वेश्चंस भी हैं, यानी कि कमांड्स, स्टेटमेंट्स एंड क्वेश्चंस, ये आपके मेन पॉइंट्स हैं, वो आपको देखने हैं। उसमें आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आजकल ऑलरेडी सॉल्व आ रही है, और आपको सिर्फ चेंजेस किस में करने हैं, रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस करने हैं। तो वो आप देख लेना कि जो रिपोर्टेड स्पीच में टेंसेस चेंज होते हैं, आपको क्वेश्चन में कुछ भी प्रेजेंट में गिवन हो तो आप उसको किस में चेंज कर देना, उसी के पास्ट में चेंज कर देना। और अगर पास्ट में गिवन हो तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देना। ये हमारे पास्ट से रिलेटेड चेंजेस हो जाएंगे। मोडाल्स जितने भी होंगे मोडाल्स को मोडाल्स के ही पास्ट में चेंज कर देना। अब अलग से भी मोडाल्स का टॉपिक आ रहा है और मोडाल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं आपके एग्जाम में। तो वो क्वेश्चंस क्या होंगे आपके कि आपको एज अ फिलअप फॉर्म दे देंगे कि फिलअप में आपको मोडाल्स फिल करना है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, जो भी है। उसके बाद आपका एक करेक्शन वाला आ रहा है कि या तो एडिटिंग के से रिगार्डिंग आ जाएगा या ओमिटिंग से रिगार्डिंग आ जाएगा। अब एडिटिंग में तो क्या करना होता है कि कई बार आपको कोई वर्ड लाइक कोई प्रीपोजिशन मिस है, कोई मोडाल्स, कोई वर्ब कुछ मिस करके दे देंगे आपको, तो वो आपको देखना है कि हमें करेक्ट कैसे करना है उस सेंटेंस को। या फिर ओमिटिंग में आपको रॉन्ग वर्ड दे देंगे कि आपको इन की जगह ऑफ दे दिया, एट की जगह ऑन दे दिया, आपको वो करेक्ट करना है और उसको अंडरलाइन करके कि आपने ऑन की जगह क्या पुट किया है, ऑफ पुट किया है। तो पहले आप ऑन लिखेंगे फिर आप ऑफ लिखेंगे, ठीक है। वो सारा आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा कि किस तरीके से आपने करना है। तो देखिए 10 मार्क्स का आपका ग्रामर सेक्शन, बट एज मच एज यू कैन इट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क स्टिल। ओके, नाउ आई विल टेल यू सम टिप्स फॉर रीडिंग सेक्शन। देखिए रीडिंग सेक्शन पहले आता था, अब से पहले आता था आपका डिस्क्रिप्टिव। ओके, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस, बट नाउ ऑल द क्वेश्चंस विल बी इन द ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो आपको क्या करना है, आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा, जो कॉम्प्रिहेंशन होगा वो आपके पास गिवन होगा। आपको कॉम्प्रिहेंशन ना रीड करके पहले क्वेश्चंस रीड करना है एक बार, ठीक है, और उनको बस एक साइड पढ़ लेना फटाफट से। देन हैव द पेंसिल इन योर हैंड एंड स्टार्ट रीडिंग द पैसेज को रीड करो। जहाँ भी आपको रिलेटेड टू योर क्वेश्चन कोई वर्ड दिखता है उसको आप अंडरलाइन करते चलिए, एंड उसके बाद आप
क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन क्या पूछा है और आपने मार्क क्या किया है, उससे रिगार्डिंग उसका आंसर आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो कई बार आपका जो अनसीन है वो थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है, तो आपको लगेगा 4 की 4 ऑप्शंस हमारे लिए सुटेबल हैं, बट उस स्टेज पर आपको थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है और एक करेक्ट ऑप्शन को देखना है। क्योंकि देखिए अब आपको ये नहीं कि आपको डिटेल आंसर लिखना है, आपके पास सारे आंसर्स गिवन होंगे। अगर आपका रीडिंग स्किल बढ़िया है और अंडरस्टैंडिंग स्किल बढ़िया है तो आप ए सेक्शन में 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड्स भी आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, उसमें आपकी वोकैब्स भी चेक होगी। अगर आपकी वोकैब्स स्ट्रांग है तो भी आप वो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स भी कर सकते हो, वो नहीं है तो आप उसको फिर ज़्यादा आप ध्यान भी मत देना उस पर, फिर आपको जो सुटेबल लगे आप लिख देना, ठीक है। उसके बाद दोनों क्वेश्चंस आपके रिगार्डिंग टू कॉम्प्रीहेंशन ही होंगे और दोनों में ही आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे। किसी किसी क्वेश्चन में एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी आ रहा है किसी किसी पैराग्राफ में कि आपको 2-3 वर्ड्स दे दिए और उसको आपको कंप्लीट करना है, तो आप ये देख लेना उसको कंप्लीट करने के लिए आपको अपने कॉमन सेंस वाले वर्ड्स यूज़ करने हैं या फिर एज इट इज़ उसमें से पैराग्राफ के अंदर से आपको वहाँ पर कॉपी करना है। तो गाइज दिस इज योर सिलेबस फॉर द ए सेक्शन। इसमें कुछ खास नहीं है, ये सिर्फ इस टाइम आपकी रीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ अभी हमारे पास रीडिंग सेक्शन को देखिए करने का कोई हमारे पास रूल नहीं होता, हमारे पास होती है रीडिंग सेक्शन के लिए प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस हमारी ये होती है सेल्फ प्रैक्टिस, आप जितनी इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ये रीडिंग स्किल इम्प्रूव्ड होता है। तो फॉर द नेक्स्ट टाइम वी विल try for the best, but this year you have to all the best for your exams. Thank you.